भगवान की प्रतिज्ञा के लिए मैं लगभग रोज याद दिला देता हूं। भगवान कहते हैं तू मेरी ओर एक कदम चल के तो देख। अच्छा, वो कदम कैसे चला जाता है किसी को मालूम है क्या? तू मेरी ओर एक कदम चल के देख, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा, ऐसा कहते हैं ना। तो वो कदम किस साइड बढ़ने? भगवान की साइड बढ़ने के लिए, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए क्या साधन है? कौन सी दिशा में बढ़ें? बाकी बिहारी जाएं? हाँ, बांके बिहारी जी की तरफ जाओ, प्रेम मंदिर जाओ, श्री कृष्ण बलराम मंदिर जाओ, राधा रमन जी जाओ, गोपेश्वर महादेव जाओ। कोई कथा का आयोजन हो उस ओर जाओ, जहां भगवान का कीर्तन हो उस ओर जाओ। कोई ना मिले तो सदगुरु के चरणों की ओर जाओ। ये गारंटी देता हूं कि ये जो महापुरुष गण हैं, संत हैं, कथा है, मंदिर है, आप भगवान की ओर बढ़ोगे ना तो भगवान भी आपकी ओर दुगनी तेजी से, 100 गुनी तेजी से आपके हृदय में आने को आतुर हैं। अपनी इच्छा आपकी ओर बढ़ाना चाहते हैं। आप एक बार दिल खोलो तो सही। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारा मन भी कितना मजबूत है। वैसे तो आज का दिन बहुत दिव्य दिन है। मैंने आपको कहा था, कल याद दिलाया था, आज एकादशी है। और एकादशी कौन सी? मोक्षदा एकादशी। जिस एकादशी को करने से भगवान का मोक्ष, मोक्ष माने क्या? मोक्ष कोई बैकुंठ जैसी जगह है क्या? कहा है मोक्ष? शास्त्र कहता है माम इक्षति, जब इच्छाएं समाप्त हो जाएं उसी को मोक्ष कहते हैं। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यही इच्छा समाप्त हो गई, जो ठाकुर जी की इच्छा है उसी में अपनी इच्छा को मिला दिया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इत्थे भी वाह वाह है और उत्थे भी वाह वाह है। बनाओ तो सही मन को पक्का। आज साथ ही एक और विशेष तिथि श्री गीता जयंती भी है। आज के दिन भगवान ने जो शोक संतप्त अर्जुन है, भैया ये प्रसादी बलराम बाबा की है। हम तो बाबा इसलिए कह देते हैं कि हम तो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। दाऊ दयाल की प्रसादी है, इसको बहुत संभाल के रखना होगा। माला के साथ इधर उधर हो जाए वो ठीक ना है। आज भगवान ने गीता का संदेश अर्जुन को दिया है। आज की इस विशेष तिथि पर कथा तो हमने जो कल तक कही है उससे आगे करनी है, लेकिन 5-10 मिनट गीता जी के विषय में भी हम लोग चिंतन कर लें। माँ गीता को प्रणाम कर लें। गीता भगवती की कृपा से पूरे विश्व में जितनी भी पढ़ाई है ना, जितना शोध गीता पर होता है, पूरा विश्व जिस पर मोहित है, ऐसा दिव्य ग्रंथ, बाकी सभी ग्रंथ भगवान के लिए लिखे गए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान ने स्वयं अपने मुख से भक्तों के लिए बोला है। वो भगवान की वाणी है। ये भगवान स्वयं है। श्रीमद् भागवत जी तो भगवान स्वयं है, भगवान की कथा है, लेकिन भगवान ने जो भक्तों को आदेश दिया है वो श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में भगवान ने भक्तों को बहुत तरीके से समझाया है, लेकिन यहां की स्थिति को देखते हुए पहले हम अपने विषय की बात ही कर लें। भगवान ने गीता में समझाया, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संसार में कोई भी काम करो, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो जो करो। एक स्तोत्र है भगवान शिव का, शिव मानस पूजा, उसमें एक पंक्ति आती है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गतः पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यानी हमने अपनी जो जो चीजें उपयोग कर रहे हैं, अच्छा भगवान को भोग लगाते हो
किस चीज का भोग लगाते हैं? क्यों मैया? भाई फल को प्रसाद लगा देंगे, हैं? मिश्री लगा देंगे, ड्राई फ्रूट चढ़ा देंगे। हमारे ठाकुर जी तो ड्राई फ्रूट ही खामे चक। छोटे से शंकर जी ड्राई फ्रूट कोई भोग लगावे, बाहर की चीजन को पतो ना कहा मिलो भयो है कौन सी चीज में। भगवान का भोग जो हमारे लिए भोजन आता है वो तो लगता ही है, लेकिन उसके अलावा जो रेगुलर है वो ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। जो जैसी व्यवस्था मिल जाए वैसी व्यवस्था, ना एकादशी की चिंता ना द्वादशी की चिंता। महाराज भगवान ने गीता में कहा, जो जो कर्म हम करते हैं, पैसा कमाओ तो किसके लिए कमाओ? भाई उपयोग तो घर में ही होगा, लेकिन भावना करे तो हे भगवान, ये आपकी व्यवस्था चलाने के लिए मैंने अपने आप को कर्म में लगा रखा है। इस कर्म की कमाई का जो एक हिस्सा है सत्कर्म में लगाऊंगा, और बाकी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ले रहा हूं, आप ही की सेवा के लिए, तो वो प्रसाद बन जाएगा। भगवान के लिए जो घर में रोटी सब्जी रोज बनानी पड़ती है ना, भोजन बनाना पड़ता है, जो बनाओ ठाकुर जी के भोग के नाम से बनाओ। भगवान आपके भोग के लिए बना रहे हैं, वही भोग हम पूरा परिवार पालेगा, वही प्रसाद बन जाएगा। हमें नींद आ रही है, सो रहे हैं, थोड़ा नाम स्मरण, सोते सोते भी भगवान का नाम स्मरण कर लो। नींद आ रही हो तो नाम जपते जपते सो जाओगे तो जो निद्रा है वो समाधि के रूप में आपकी मान ली जाएगी। आपने जो चलने का काम है, दौड़ भाग का है, कह दो भगवान ये सारा संसार तेरा ही स्वरूप है, हम तो तेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, आपका चलना परिक्रमा बन जाएगा। आप जो शब्दों से व्यापार कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, अथवा जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको कह दो भगवान जो बोलने की आवश्यकता है सब तुझको समर्पित, जितना बोलना है सब तुझको समर्पित। तो जो जो बोलेंगे वही स्तोत्र बन जाएगा। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। हे भगवान, ये सभी कुछ जो मेरे जीवन में है वो सब आपको अर्पित है। तो यही सारे जीवन की क्रिया पूजा बन जाएगी। इसमें बताओ कोई पैसा लगा क्या? कोई नुकसान है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम लोग कर पाते हैं? हो जाता है ऐसा? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो गया उसको भूल जाओ, जो आ रहा है उसको तो याद रखो, जो है उसको तो याद रखें। अब तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुन रहे हैं, भगवान तेरे लिए सुनेंगे। कथा के बाद व्यापार को जाएंगे, घर संभालने जाएंगे, तेरे लिए जाएंगे। घर में बच्चों को संभालेंगे, सोचेंगे छोटे से कन्हैया ये हमारे घर में खेल रहे हैं, उनकी पूजा हो जाएगी। पत्नियां पतियों की सेवा करेंगी तो सोचें यही नारायण हैं, यही राम हैं, यही कृष्ण हैं, वही रुक्मणी बन जाएंगी, वही सीता बन जाएंगी, वही लक्ष्मी बन जाएंगी। पति पत्नी को लक्ष्मी के स्वरूप में देखे, पत्नी पति को नारायण स्वरूप में देखे, तो दोनों के दो दो हाथ, 4 हाथ वाले लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बोलो घर में आनंद हो जाएगा या नहीं? लेकिन पति पत्नी घर में जाके झगड़ा करें, 2 लात उसकी 2 लात इसकी, तो फिर क्या 4 लात वाला कौन होता है? मैं नहीं बोलूंगा, वो अपने आप समझना। चौपाए जो हो वो बोल, जो लड़ते झगड़ते हो वो चौपाए। यहां तो सब बहुत सज्जन वाले हैं, ये बिहार बंगाल साइड में होगा। महाराज श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने उपदेश दिया पहली बार, और सुनने वाले पहले ही क्षण से अंतिम क्षण तक 4 श्रोता हैं। सुनने वाले 4 लोग हैं, मालूम है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। उस गीता को सुनने वाली भीड़ बहुत तगड़ी है, भीड़ बहुत तगड़ी लगी हुई है। दोनों साइड में अनेकों अक्षोणी सेना है, नारायणी सेना है, कौरव वंश है, पांडव वंश है, भारत के बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को सबसे पहले सुना है तो 4 लोगों ने सुना है। कौन कौन? और चारों को चारों तरह का फल प्राप्त हुआ है। सबसे पहले गीता को सुना है, नाम बताऊं?
भगवान के रथ में बैठे हुए अर्जुन जिस रथ में बैठे हैं उसकी पताका पर विराजमान है हनुमान जी महाराज। बोलो सबसे पहले गीता सुनी है या नहीं? सबसे पहले हनुमान जी महाराज। एक साथ सुनने वाले 4 हैं, लेकिन श्रेष्ठ श्रोता है हनुमान जी महाराज। गीता को सुनने वाला दूसरा श्रोता, सुनने वाला कौन है दूसरा? भाई दुखी मन से गीता में जो अपने पारिवारिक जनों को देख के भ्रमित हो गया, जिसकी प्रतीक्षा है न जिसकी प्रतिज्ञा है न दैन्यम न पलायनम, न युद्ध छोड़ के भागूंगा न दीनता स्वीकार करूंगा, वो अर्जुन जो पीछे बैठा हुआ है। तीसरे नंबर पर गीता को सुना है भगवान वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य नेत्र ज्योतियों को प्राप्त किया हुआ संजय। श्रीमद् भगवत गीता में संजय का नाम सबसे ज्यादा बार आता है, सुना होगा आप लोगों ने। संजय उवाच, धृतराष्ट्र का सारथी संजय, जिसको लाइव टेलीकास्ट की शक्ति प्राप्त है। और चौथे नंबर पर गीता को किसने सुना? बोलो मैया, आपने तो खूब कथाएं सुनी हुई हैं। चौथे नंबर पर गीता को सुना है संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने, जिसने गीता जी में सबसे पहला प्रश्न भी पूछा है। धृतराष्ट्र उवाच, युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा। गीता को हनुमान जी ने सुना। हनुमान जी गीता को सुन के आनंदित हो गए। कहते हैं ये तो भगवान वही सिखा रहे हैं जो मैं कह चुका हूं। कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हनुमान जी ने लंका जलाई, रावण ने पकड़ लिया। वो तो पूरी कथा आपको पता है। रावण ने पकड़ लिया। रावण ने पूछा गीता, लंका किसने जलाई? हनुमान जी क्या बोले? मैंने जलाई नहीं, तेरे पाप ने, राम जी के प्रताप ने, सीता मैया के ताप ने और मेरे बाप ने। अपने को कुछ नहीं मानते कभी। रावण पूछता तुम्हारा नाम क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो दास हूं, मैं तो रघुपति का दास हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, करने वाले वही हैं, मैं तो केवल कर्ता मात्र हूं। यही कहते हैं ना, जो गीता सुन के, जो भगवान की कथा सुन के, जो भगवान की गाथाओं को सुन के अति प्रसन्न हो जाए, आनंद में भर जाए, समझ लो वो हनुमान जी के डिपार्टमेंट के लोग हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दूसरे नंबर पे गीता को किसने सुना? अर्जुन ने। अब जल्दी जल्दी थोड़ा किया जाए, क्योंकि फिर कथा भी बहुत बच्ची है, फिर कथा में दौड़ लगाना पड़ता है तो मैया डांटती है बाद में। कोई डांटता वांटता नहीं है, ये बड़ों का प्यार है। छोटे बच्चे कभी कभी गड़बड़ करें तो बड़े वाले प्यार से सहला देते हैं। अरे सब चाहते हैं स्नेह, सब चाहते हैं प्रेम, लेकिन कथाएं इतनी हैं, इतनी कथाएं हैं, कितना भी विस्तार करो कम ही पड़ जाता है। और फिर समय तो है, शास्त्र कहता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब बढ़िया काम होते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं, और दिक्कतें नहीं आए तो समझ लो काला टीका लगा ही नहीं। काला टीका लग जाए तो समझ लो काम बढ़िया चल रहा है। किसी भी असुविधा से कभी घबराना। कोई बड़ा आदमी अपने कर्मचारी को भी देना चाहता है तो कुछ नोट कभी कभी कम कर लेता है। 100 की गड्डी देगा तो 99 देगा, एक आध दबा लेता है। होता है ना भगत जी, लाला जी। लाला जी तो क्या है, तो पंडित जी, लेकिन सेठ जी कहना सबने कह दिया तो हमें भी वही दिखते हैं। ये पंडितों के लाला हैं। तो कभी कभी पिता भी बच्चे को देगा तो पूरा नहीं देगा, थोड़ा सा दबा लेता है। होता है ना ऐसा कि कभी कभी नोट ज्यादा ना दे दें तो 99 दिए, एक आध दबा लिया। ऐसे ही बड़ी व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत असुविधा भगवान करके जांचते हैं कि अभी इनका पेशेंस लेवल कितना है, इनका दिल कितना मजबूत है, कितना बड़ा है। गीता को दूसरे नंबर पर सुना है अर्जुन ने, जो पीछे दुखी होकर बैठ गया। शक्तिशाली है, ताकतवर है, योद्धा है, लेकिन अपने पारिवारिक जनों को देख के मोहग्रस्त हो गया है, मोह में फंस गया है। मोह में फंसे हुए अर्जुन ने गीता सुनी तो मोह में फंसा व्यक्ति भी उत्साहित हो गया। जो
शॉर्ट में इतना समझ लो, गीता सुन के जो लगे, जिसको लगे कि ये सब संसार में झंझट है, काम बहुत है, मेरे लोगों के साथ तो मैं थोड़ा स्वार्थ वाला, कभी कभी प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब अपना आता है तो मुट्ठी भर लेता है और दूसरा आता है तो थोड़ा थोड़ा पीस देता है, होता है ना ऐसा। अपने व्यक्ति के साथ जो स्वार्थ वाली भावना रखे, अपने को तो फायदा मिले, और जहां सच्चाई की बात आ जाए वहां परिवार में और समाज में भेद करे, ऐसी गलतियां होने लग जाए, वो मोहग्रसित, अगर भगवान की कथा सुन के जिसके अंदर उत्साह आ जाए, नहीं नहीं गलती हो गई, अब से सब ठीक होगी, उत्साह में भर जाए, आज से ही मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा, वो सब अर्जुन के डिपार्टमेंट के लोग हैं। तीसरे नंबर पे गीता को सुना संजय ने, जो गंभीर हो गया, जिसने गीता सुन के तत्व श्री विजयो भूते ध्रुवा नीति मते ममा, जो भगवान की कथा सुन के गंभीर हो जाएं कि ये मनुष्य जीवन मिला, लेकिन हमने तो अब तक इसको पापों में गुजार दिया। कई गांव में देखो कोई काम नहीं है, व्यक्ति बैठा बैठा वो 52 पत्ते वाली गीता खेल लेता है, समझ गए? क्यों भाई पीछे वालों, उससे थोड़े आगे, मैं गांव वालों से पूछ रहा हूं। मैं भी कई बार ब्रज के गांव में देखता हूं तो चलता है कि नहीं, बताओ? उपयोग है उस चीज का? ये गांव वालों को छोड़ दो, शहर वालों से पूछूं ना तो आपके पास भी एक शकुनी नित्य बैठा रहता है। शकुनी कौन? जो जुआ खेलना सिखाए। बोलो, है कि नहीं शकुनी आपके पास? बताओ कौन? आपका मोबाइल। आज के मोबाइल को खोलो जी, इस टीम पे पैसा लगा दो, ये टीम बना लो, ये खिलाड़ी चुन लो, है ना? जुआ खेलने का तरीका बताते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा उस विषय में नहीं जानता, लेकिन शेयर मार्केट हो चाहे वो हो, सब है तो वही शेयर मार्केट, सात्विक जुआ है, और ये जो पैसा लगा के वो। महाराज, जिसने गीता जी को सुना, जिसने भगवान की कथा को सुना, और जो अब तक हो गया है उसको लेके जिसके मन में पश्चाताप है, आगे नहीं करने का प्रण है, अपने को मजबूत कर लेने का प्रण है, और जो सच्चाई जानता है कि दुर्गति गलती की है तो भोगना भी पड़ेगा, वो सब संजय के डिपार्टमेंट के हैं। अब तक जो हो गया ठीक है, लेकिन अब से गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रण कर लो। हमारे अंदर कोई नशे की रत्ती है, कोई दुर्गुण है, हम किसी की बुराई करते हैं, अकारण क्रोध करते हैं, अकारण असत्य बोलते हैं। कई बार माताओं को देखा होगा, क्यों भैया बेमतलब में चुगली कर दें, आग ना लग रही तो बड़ी वाली मोमबत्ती जला के लगा दें, हैं? ये सब में है, हम सब में ये गुण होता है, थोड़ा थोड़ा आनंद लेना। लेकिन किसी के घर में अगर कोई कष्ट की रत्ती, अगर हम किसी को कुछ खराब कर रहे हैं, उसको सुधारने की क्षमता रखते हैं, तो हम संजय के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो डरता नहीं है, सच बोलता है। अब तक तो बहुत चमचागिरी कर ली, लेकिन अब नहीं, अब सच्चाई के साथ काम करेंगे। चौथे नंबर पे गीता को सुना है धृतराष्ट्र ने, और जिसने गीता जी में सबसे पहले एक शब्द बोला, मामकः पांडवाश्चैव, बोला ना, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में, जिसके मन में पहले ही द्वैत भावना, दो की भावना है। भैया आप सभी लोग, शहर के हो चाहे गांव के हो चाहे कहीं के हो, जिसका छोटा भाई खत्म हो गया हो, उसके बच्चे, भाई के बच्चे, उनको वो अलग मानता है कि अपना ही मानता है? क्यों जी? सज्जन होगा तो अपना मानेगा, मन में कुछ गड़बड़ी होगा तो उसका मानेगा। भाई ने भी कुछ गड़बड़ करी होगी, कुछ ऐसा किया होगा कि बंटवारे की आवश्यकता पड़ी होगी, तब अलग भावना होगी। और जहां प्रेम है, उस प्रेम के बीच में जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार करोगे। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति है जिसको गीता पहले सुनी तब भी समझ नहीं आई, महाभारत का युद्ध हो गया, भीम मिलने आया तो भीम से गले मिलके उसको मारना चाहता है ना? कथा सुनी होगी। यानी भगवान की कथा सुन के भी जो ना सुधरे, भगवान की कथा सुन के भी जिसके मन में बदमाशी भरी पड़ी हो, आए फोटो खिंचवाए, कहे कि हमारी फोटो बढ़िया वाली आ जाए,
बाकी कछु होए हमें मतलब ना, बढ़िया वाली सीट मिली, हम ते कोई ने खावे की पूछी ना पूछी, हम ते कोई ने बैठवे की पूछी ना पूछी। ये भावना जिसके मन में रह जाए, जिसको अपना महत्व तो बहुत ज्यादा दिखता हो, उसको किसी आयोजन से मतलब ना हो। यहां कोई मत समझना यहां सब बहुत बढ़िया वाले आए हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में 1-8% ऐसी वृत्ति हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम धृतराष्ट्र जैसे अंधे हो रखे हैं। अपनी बुद्धि को संभालने का प्रयास करें। और टाइम तो ऐसा है कि घड़ी की सुई पता नहीं कौन सी इसमें चाबी लगी हुई है, छुओ कोई बात कहो तो फटाफट फटाफट भगने लगती है। भैया जे घड़ी की सुई छोड़ दो, अपने जिंदगी की सुई कितनी तेजी से भग गई। कब 50-60 साल की है गई, कल खेलते खेलते ब्याह है गयो, ब्याह हेते हेते बच्चा है गए, उनके बच्चा है गए, बूढ़े है गए, पतो चली। क्यों जी, अब ना सुधरोगे तो कब सुधरोगे। अरे एक ब्रजवासी मित्र है हमारा वृंदावन का, वो कहता है महाराज ब्रजवासी है कि सुधर गए तो बात ही का है। भगवान की बड़ी कृपा मिली है तो अपने ब्रज में वास दिया है। ब्रजवासी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको भगवान से प्रेम ना हो। हाँ, पूजा करता हो ना करता हो, कई लोग हैं ना पूजा पाठ ज्यादा नहीं करते, क्यों भैया, लेकिन प्रेम की बात कहो तो उनके अंदर जितना सच्चा प्रेम है पूरे विश्व में किसी को इतना प्रेम नहीं है जितना ब्रजवासियों को अपने ठाकुर से है। 2-3 बार परमात्मा के पावन नाम का स्मरण, और कोई क्यों। हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा में कैसे इकट्ठे हैं, परिक्रमा चल रही है तो चौना परिक्रमा में ही चले। जहां पे कल कथा विश्राम की है, कल भगवान के जन्म से अनेकानेक माखन चोरी की लीलाएं सुनी, भगवान के जन्मते सकट भंजन की लीला सुनी, अनेक लीलाएं सुनी। दैत्यन को मारो है और भक्तन को संभालो है, ऐसे ठाकुर की सुंदर कथा सुनी। सब ब्रजवासियों के साथ भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए हैं। खूब बढ़िया परिक्रमा चल रही है, उसी परिक्रमा में हम लोग भी चलें। सभी मन के साथ आनंद के साथ परिक्रमा में आ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की जय हो।